इरादों में अगर हो दम तो मेहनत कभी धोखा नहीं देता। वक्त पे सुधर जाओ ऐ दोस्त, वरना ऊपर वाला भी दोबारा मौका नहीं देता। ठीक है, मैं आपकी यादों का हमसफ़र राहुल रजवंत। आज हम बात करने वाले, मैंने कहा साहब दोबारा मौका नहीं दे, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, किसी के पास दोबारा चांस नहीं है, इसलिए पहली और आखिरी बार में एग्ज़ाम को क्रैक करने की आदत डाली। तमाम स्टूडेंट के बार बार कहने पर मैं चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहा हूँ जेईई मेन की ग्रेविटेशन एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट। आज पार्ट फर्स्ट रहेगा, कई पार्ट में देखेंगे, इसलिए देखेंगे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए। अच्छा, चैप्टर वाइज करने से पहले आपके जितने भी की पॉइंट्स हैं, नोट है या फार्मूला है, कोई कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार पढ़ने के बाद तब इसे स्टार्ट कीजिएगा। जब क्या करिएगा, जैसे मैं कोई न्यूमेरिकल जब लिख देता हूँ, लिखने के बाद वीडियो को पायूज़ कर दीजिएगा। पायूज़ करने के बाद क्या करेंगे, उसको लगाएंगे, लगाने के बाद नहीं आएगा तब देखेंगे। अगर आपको आ रहा है तो जैसे मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, क्यों? क्योंकि ताकि वीक से वीक स्टूडेंट भी समझ जाए। ठीक है, अच्छा ये तो हो ही गया। और क्या मैं बताने जा रहा था, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप फास्ट कर पा रहे हैं, थोड़ा 10 सेकंड फॉरवर्ड करते जाइएगा। ठीक है, बस, क्योंकि भाई ऑनलाइन लेक्चर है ही, तो आप अपने तरीके से टीचर को रोटेट कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए, बैठकर आराम से सवाल को लगाइए। ठीक है, अच्छा, इसके लगाने के ये फ़ायदे हैं ताकि ये पता चल जाए कि जेईई मेन का नेचर क्या है, क्योंकि किसी भी इंसान को समझने की सबसे अच्छी चीज़ की ज़रूरत है उसकी नेचर, कि उसका नेचर किस तरीके का है। ठीक है, तो इसीलिए जैसा नेचर ये एग्ज़ाम बता दे, उस एग्ज़ाम के जो पीवाईक्यू हैं उसके नेचर बता देता है कि किस तरीके के पेपर आजकल पूछे जा रहे हैं। जैसे जो जी है, एक फार्मूला है जी बराबर GM/R²। हाँ सर जी, आ रहा है ना। तो इस पर क्या करें, नीट वाले आप देखेंगे 2-3 साल से खूब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर आप लगाते रहेंगे तभी बता पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन उस पर पूछे जा रहे हैं। इसलिए IQ जो है ये आपको नेचर को बताएगा। अच्छा, एक बात और, मैं 2-3 बातें और आपको जल्दी बता दूं, क्योंकि आप अगर भागेंगे, न्यूमेरिकल से भागेंगे, तो न्यूमेरिकल हावी होता जाएगा ऊपर और आपको न्यूमेरिक नहीं होगा आपसे। ठीक है, इसलिए पूरी कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल, क्योंकि आपका थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, जब भी होगा तो न्यूमेरिकल से होगा। ठीक है, अब किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आप नहीं सकते, हो सकता, देखिए है तो यही फार्मूला है, तो एक ही फार्मूला, लेकिन इस पर कई टाइप के न्यूमेरिकल बना दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको स्लो स्लो सिखाता भी चलूँगा, आपको आता भी जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन लेक्चर के फ़ायदे ये भी है कि अगर आप जैसे पढ़े नहीं समझ में आया, फिर रिवर्स करिए, फिर देखिए, कुछ दिन बाद अगर आपको जैसे लगे कि यार मैं तो भूल गया हूँ, फिर उसे देखिए उस वीडियो को, तो इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो ही गया। और ये होता है जैसे ना कई बार रिवीजन करने के बाद ही है, अगर आप सोचेंगे मैं पहली बार पढ़ लूँ तो आपको आने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक बार में ही साइकिल सीख नहीं पाए, कई बार गिरते हैं तब जाके आपको साइकिल आती है, कई बार गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, तब जाके आपको आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि इरादों में अगर हो दम तो मेहनत कभी धोखा नहीं देता। ठीक, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, मैं क्या बताऊं आपको साहब। ठीक है, कंपटीशन है, वक्त पे संभल जा, वरना ऊपर वाला भी दोबारा मौका नहीं देगा। इतना कंपटीशन बढ़ गया है साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक, मेरे साथ आप सीखते चलिए, जैसा होगा आप मेरे साथ बताते जाइए। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसकी पूरी कोशिश कमेंट से उठाकर आपको वीडियो में बताऊंगा यहाँ ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, देखते हैं वीडियो को। अरे ये क्या कर रही है? आज ना दीदी फिर से रो रही थी। क्यों? दीदी कह रही थी उसे स्कूल जाना है, तो पापा ने बोला तू स्कूल नहीं जा सकती, स्कूल से भैया जाएगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं भी भैया जैसे बाल काट के भैया जैसे कपड़े भी पहन लूँगी, और फिर सबको लगेगा कि मैं लड़का हूँ, और फिर मुझे भी स्कूल जाने मिलेगा। हाँ भाई, प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2 दोनों क्वेश्चन 2002 में 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी बोले तो 2002 मतलब 2000
2। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज। अच्छा, इसके वेलोसिटी का फार्मूला याद है नहीं याद है, तो अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देख लेते हैं। अगर इसके वेलोसिटी का आपको फार्मूला याद होगा तो वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2g r, या इसी को हम और सॉल्व कर देते तो आता था 2gm/r। ठीक। अच्छा, ये g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है, मास ऑफ अर्थ। ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें कहीं भी वो बॉडी नहीं, सॉरी, उस बॉडी का मास नहीं दिख रहा है जो बॉडी फेंकी जा रही है, ठीक, अर्थ से। इसका मतलब यही करेक्ट है। कहने का मतलब है कि जो इसके वेलोसिटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, जो बॉडी फेंकी जा रही है उसके पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं भाई। क्या है, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर टू इन्फिनिटी इच। ओहो, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बुराई वाली बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। अच्छा, यहाँ नीचे दिख रहा है, देखें तो। हाँ सर जी, दिख तो रहा है, सिंपल क्वेश्चन है यार। ठीक। ठीक। अच्छा, ये हो गया, तो इसका देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक। अच्छा, यहाँ अगर देखिए तो काइनेटिक एनर्जी जो फार्मूला होता है बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी ई स्क्वायर, ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ से देखिए वी ई बराबर क्या है, अंडर रूट 2g r, जब है भी उपलब्ध तो यहाँ से हो जाएगा हाफ एम, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2g r, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे 2g r बचेगा तो 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा mg/r ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन 2002 बहुत सिंपल था ना भैया, 2002 तब तुम लोग शायद पैदा नहीं हुए थे, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमेशा टॉपर के साथ बैठिए क्योंकि वहाँ बातचीत थोड़ा अलग अंदाज में होता है, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 में पढ़ते हैं। यही भी 2002 में पूछा था। अच्छा, जो 2002 पहले जेईई में थोड़ी ना होता था, पहले होता था AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। 2013 से होने लगा जेईई मेंस, ठीक, उसी को कह दिए हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r to 3r इज क्या है यार, ठीक है। अच्छा, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, देख लो याद है कि नहीं याद है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल है, थोड़ा सा सिखाने में जो टाइम लगे कह रहे हैं कि साहब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, अरे यार, ऑफ मास m, ठीक, एट रेडियस कैपिटल R, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो u बराबर हो जाएगा -g/m/r, ठीक। तो यहाँ से भैया अगर हम थोड़ा सा देखें तो u बराबर हो जाएगा -M/r। तो यहाँ देखेंगे g/m हर जगह है लेकिन नीचे कैपिटल R है, तो कहने का मतलब u प्रोपोर्शनल 1/r। यहाँ दी है r², यहाँ दी है r²। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये दोनों ऑप्शन होने वाले नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि r² नहीं तो साहब डायमेंशन ना बिगड़ जाएगा। अच्छा, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी रिक्वायर्ड सपोज कर रहे हैं डेल्टा यू से दिखा दे रहे हैं, ठीक।
u फाइनल माइनस u इनिशियल। कहने का मतलब है u 3r माइनस u 2r। ठीक, अच्छा भाई, तो यहाँ से अगर देखेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल तो 3r क्या रहा, तो यहाँ से अगर देखेंगे सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, माइनस जी यम यम अपॉन 3r ये हो जाएगा, फिर माइनस इन माइनस ब्रैकेट ऑफ अगर देखें तो कैपिटल जी यम यम अपॉन 2r। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से अगर देखें तो भाया माइनस जी यम यम अपॉन 3r दिख रहा है ना भाई, दिख तो रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो कैपिटल जी यम यम अपॉन 2r, तो इसे कॉमन कर लूँ, चल बे साले कॉमन, जी यम अपॉन कैपिटल आर, अंदर की बात करें तो -1/3 प्लस 1/2। अगर इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे -2, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 3, तो 3 - 2 1 और नीचे हो जाएगा 3 2 जा 6। कहने का मतलब है जो आपका आंसर आ जाएगा 6 सॉरी जी इस कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6r, यही आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे पहले, बहुत सिंपल पूछते थे, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, इसीलिए टफ करते जा रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए चाहता हूँ आप लोग थोड़ा ध्यान पड़े, फार्मूला तो आपके जुबान पे होना चाहिए, ये रहा फार्मूला आपका, ठीक, इसको याद रखिएगा। हाँ, बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। इंसान कितना मतलबी है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो चेहरे पर डब लगाता है और बाकी अदर पार्ट पे सस्ता वाला लाइफ बॉय कोई और साबुन। सोचो, जो इंसान अपनी बॉडी के साथ ऐसा कर सकता है वो भला दूसरे के साथ नहीं करेगा, यह है इंसानी फितरत। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, जो लोग लगाते हैं डब उन्हीं के साथ होता है लव और नो। ठीक है, अगर हम बात करें, सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। दिया है द एस्केप वेलोसिटी और त्रिक दिया है ना, कितना, ये रहा 11 किलोमीटर। ठीक, अच्छे दे दिया है। इफ़ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एन एंगल और त्रिकी 45 डिग्री विद द वर्टिकल द एस्केप वेलोसिटी विल बी, और त्रिक कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन सी। अरे हाँ यार, एस्केप, जो एस्केप वेलोसिटी है डज नॉट डिपेंड एट एन एंगल विच, ठीक समझ लो यार, विच इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, किसी भी प्लैनेट से जो उसका साहब इसके वेलोसिटी है किसी भी एंगल से फेंके, ठीक है, वो किस एंगल से फेंका जा रहा है इसके वेलोसिटीज पे मैटर नहीं करता। तो ये है। अब ज़्यादा लोग क्या करेंगे, वी ई साइन थीटा सोचेंगे, आराम से टिक 45 डिग्री ये टिक कर देंगे, लेकिन जो होता है इसके वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, किस एंगल से फेंका गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो प्रॉब्लम नंबर 5 का पोस्टमार्टम करते हैं। कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कैसे दिल को समझाऊं दिल माने ना, बातों को तेरी हम भुला ना सके। हाँ भाई, बातों को भुलाने के बाद आइए न्यूमेरिकल पे, इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस न्यूमेरिकल का। तो आपके सामने दिया है द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ठीक, कितना दिया है, 5 आवर्स। इफ सेपरेशन बिटवीन अर्थ और इंक्रीज टू 4 टाइम्स, वो त्रिकी 4 टाइम्स हो गया, प्रीवियस न्यू टाइम पीरियड विल बी। ओहो, तो क्या दिक्कत है यारो, भाई साहब कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर केपलर्स लॉ यार, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड
हिंदी बोले तो परिक्रमण काल के नियम से। ठीक, अच्छा ये क्या होता है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो गया। अच्छा, जब ये हो गया है तो यहाँ पर दो की बात करेंगे। ठीक, क्या क्या दिया है अगर हम देखें, तो अगर हम देखें तो R1 मान लीजिए साहब, R दिया है। अच्छा एक सेकंड। ठीक, दो के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, यहाँ से R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। यहाँ देखें जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे के आ जाएगा सपोज, तो के ऊपर भी रहेगा, के नीचे रहे, के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये बात हो जाएगी। अच्छा, जो T1 आपको दिया है, ये आपको दिया है 4 आवर, नहीं सॉरी 5 आवर दिया है यार, 4 टाइम्स वो दिया है। ठीक, R1 मान लीजिए R है। ठीक, जो आपको R2 दिया है ये 4 टाइम्स दिया है, और जो T2 है ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से ठीक ब्लैक, तो T1 5 का स्क्वायर और T2 आपसे पूछ ही रहा है बराबर, R1 कितना है, R क्यूब है, नीचे 4 और क्यूब। ठीक, अगर इसे देखें तो R क्यूब हो जाएगा, नीचे देखें तो 4 का क्यूब करेंगे तो आएगा 64, नीचे हो जाएगा R क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे R क्यूब से R क्यूब कैंसिल। ठीक, ये हो गया। अच्छा, जब यहाँ इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 64 का हो जाएगा बराबर T2 स्क्वायर। देखिए यही कर सकते हैं, T2 बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर ना, तो बाहर निकलेगा 5 इंटू 8, कहने का मतलब T2 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक 40 आवर ना, ये कितना हो जाएगा 40 आवर, यहाँ पर ये हो जाएगा ठीक 40 आवर। बातों को तेरी हम भुला ना सके। सही है ना भाई, सिंपल 40 आवर। ठीक, ये बात तो 2003 में 2 न्यूमेरिकल पूछा गया था AIEEE में, तो ये है। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। ओके, ला 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 ला, इस कोड के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। आपको तभी पहचाना जाएगा जब आप साहब किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, आप सफल होंगे, तभी आपको लोग पहचानेंगे। ठीक है, नहीं तो लोग आपसे हाथ मिलाने वाले नहीं हैं। चलिए, इफ जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, कह रहे हैं पृथ्वी के सरफेस पर ग्रेविटी कितनी है। स्मॉल जी, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी गेन करनी है ऑफ मास स्मॉल एम रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, अच्छा कैलकुलेट क्या करना है, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अच्छा ये हो गया, ये कहाँ से उठाया जा रहा है, सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, अच्छा इसकी हाइट कितनी है, अगर हम देखें तो हाइट जो है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक, तो कहने का मतलब अगर हम सिंपल से देखें तो ये रहा ये, ठीक है पृथ्वी। ठीक, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, यहाँ पर एक मास है स्मॉल एम। ठीक, मास कितनी है स्मॉल एम, मास को इस यहाँ से यहाँ तक ले जाया गया है। ठीक, हाइट कितनी है एच। ठीक, जब यहाँ से इस बॉडी को यहाँ तक ले जाया गया है तो इतने में जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी उसको हमें बताना है। तो सबसे सिंपल फार्मूला है, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए मेरे तरीके से डेल्टा यू कैसे आया है ये नहीं मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जब ये चैप्टर में पढ़ाता हूँ तब बताता हूँ। ठीक है, तो आपको साहब यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ ना, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ। तो एम जी आर 1 प्लस एच बाई आर। ठीक, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो एच बराबर बोला है आर। ठीक, तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा एम जी आर 1 प्लस आर बाई आर, आर से आर कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एम जी आर 1 और यहाँ वो कटा है तो 1 आ गया है, तो 1 1 2, तो एम जी आर बाई 2 आएगा, यही आपका आंसर होगा। और जिसमें फार्मूला याद रखने वाला ये याद रखिएगा आप। ठीक।
ठीक, ये हो जाएगा, आपको याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, ये ऑप्शन है ना। तो इसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो कोई बात नहीं, मायूस मत होइएगा। अक्सर वो लोग चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत अदा नहीं कर पाते। ठीक, इस कहानी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, ये भी 2004 में पूछा गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे बाय एक ही नीट के पेपर में एक ही ग्रेविटेशन कई क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे पहले क्या होता था ना, एम्स होता था, AIPMT होती थी, कई एग्जाम होते थे। बाद में किया गया 4-5 साल पहले कि सब एग्जाम को एक साथ करा कर दिया जाए, बार बार फॉर्म भरने से क्या फ़ायदा होगा, इसीलिए। ठीक, तो उसका बार बार ऐसे किया जा रहा है कि 2004 तो हो सकता है कोई एम्स का हो, कोई AIPMT का हो, कोई मेडिकल कॉलेज का हो, कोई जैसे स्टेट मेडिकल का हो, तो इस तरीके से। ठीक, ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑपरेटिंग आर एट अ हाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। अच्छा, इफ जी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ऑर्बिटल स्पीड। कहने का मतलब है ऑर्बिटल स्पीड। ठीक, यहाँ पर एक शॉर्ट अपनाया जा सकता है। ठीक, शॉर्ट ट्रिक, या उसे मैं बोलता हूँ क्रॉस चेक। ठीक है, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, पहले हम मेथड देखते हैं, उसके बाद क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा कागज देखिएगा भैया। ये मान लीजिए साहब आप पृथ्वी है। ठीक, यहां से बोला है ना अर्थ के सरफेस से, इट्स सरफेस। ये देखिए, ये थोड़ा आप देखिए, अगर आप लैंग्वेज पढ़ना सीख लिए हैं, न्यूमेरिकल का सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज ही लैंग्वेज पकड़ना। अगर आप पकड़ना सीख लिए तो आपको चीजें आसान हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, और यहाँ पर एक सैटेलाइट है। ठीक, और ये मान लीजिए, अच्छा ये यहाँ पहुंच गया है, इसका मास कितना है, ये देखो स्मॉल एम, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यक्स। ठीक है, तो इसके और इसके बीच क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। उनके बीच जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इन दोनों के बीच जो होगा। अच्छा, इसका मास कितना है, सपोज ये मान लेते हैं। ठीक, तो कुछ बातें यहां देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, r प्लस x। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर कैपिटल G, मास हो गया अर्थ का स्मॉल m अपॉन r प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, तो छोटी छोटी बात यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ देखेंगे। अच्छा देखिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सिंस यहाँ दिख तो रहा है, तो यहाँ देखेंगे g स्मॉल g बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से अगर देखेंगे तो G m बराबर G r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, जो इसकी वैल्यू है वहां उठाकर रख सकते हैं। ठीक, तो अगर यहां से बात समझ में आ गया हो, इसको मिटा दें, मिटा दीजिए सर जी। ठीक, हाँ, कहा भी जाता है काम खत्म आदमी खत्म। चलिए साहब आगे देखते हैं। तो यम v0² अपॉन r प्लस एक्स, ठीक, इज इक्वल टू gm। तो यहां से g r² इंटू यम अपॉन, ठीक, r प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या कटेगा। सही है ना, सही तो है अभी। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा, एक r प्लस एक्स से एक r प्लस एक्स कट जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखेंगे, ठीक, तो ये v0² है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो v0 बराबर अंडर रूट g r² अपॉन r प्लस एक्स। यही क्या है आपका आंसर है।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। ठीक, थोड़ा सिखाने में, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपकी हैबिट बनती जाएगी, तो कैलकुलेशन और फास्ट होगा। एक बात और याद रखिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है, जो सैटेलाइट घूम रहा है जिसके अर्थ के अराउंड में, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सॉरी, सैटेलाइट की मास पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, ये हो गया। हम जो आपसे कह रहे थे इसमें क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक देखिए, अगर देखिए थोड़ा ऑर्बिटल स्पीड, इसकी जो डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। इसे सम्मान के साथ बड़े ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहां से देखेंगे, ठीक, एक ये देखेंगे तो यल रहेगा, यहां देखेंगे यल टी पावर माइनस टू, और यहां देखेंगे यल के पावर टू, एक यल सेल करेगा तो यल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां देखते हैं यल टी पावर माइनस टू, अच्छा देखिए यल नीचे भी यल है, कट जाएगा, यल टी पावर माइनस टू, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहां देखेंगे यल स्क्वायर कैसे होगा, थोड़ा शॉर्टकट में यल टी पावर माइनस टू होगा, इसका देखेंगे तो यल होगा, ये दोनों ऐड कर देंगे तो यल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे होता, मैं तो इसी बेस पे, ये डायमेंशन के बेस पे क्या कर देता, टिक कर देता। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे। जो पिछला क्वेश्चन था प्रॉब्लम नंबर 6 था, लेकिन वहां गलती से 7 लिख दिया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक, जैसा आपको लगे ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जो भी क्रॉस चेक जैसा आपको लगा हो। A for B for C for D for E for F for F for F for मैं की पुरुष नहीं। प्रॉब्लम नंबर 8 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। एक बात याद रखना दोस्त कि ऐसे प्रॉब्लम उसमें बहुत पूछे जाते थे पहले। 2004 फिर इसका क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे 2004 में क्यों, क्योंकि पहले जैसे ना AIEEE कई एग्ज़ाम होते थे, तो उस एग्ज़ाम को अब क्या किया गया, एक साथ कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए अभी कराया जा रहा है कि साथ में बाद में देखेंगे सब एग्ज़ाम 2015 या 14 से एक साथ हो गया है ना, तो ताकि बार बार बच्चों को एग्ज़ाम न देना पड़े और बार बार फॉर्म न भरना पड़े, फॉर्म भरने में बार बार पैसे लगते, तो इस वजह से ऐसा किया गया। चलिए भाई ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो दिया गया है F, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है प्रोपोर्शनल 1। ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, देन टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल 2। अच्छा, एक चीज़ छूट गया है, यहाँ अगर देखें nth पावर ऑफ डिस्टेंस, ठीक, प्रोपोर्शनल आर्क पावर n। अच्छा, इसे जब हटा देंगे F, ठीक, आ जाएगा K अपॉन आर्क पावर n। अब आप क्या कर सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं, एक साथ आर्क पावर n, तो तमाम जो आप कैलकुलेशन है आपको फास्ट हो जाएगा, डायरेक्ट इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम यहाँ जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, ये प्रोड्यूस करता है, किसको प्रोड्यूस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक, दैट इज अगर हम देखें तो यहाँ से के आर्क पावर -n बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यम क्या है भाई, मास है, किसका मास है, जो प्लैनेट है, ठीक, अच्छा सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक, अच्छा इसके चारों तरफ अबाउट कर रहा है सेंट्रीपिटल, तो ये मास ऑफ प्लैनेट है। आर क्या है, वो रेडियस, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, अच्छा यहाँ से अगर देखें हम, ये देखो, तो यहाँ से अगर देखें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा के आर्क पावर n-1, इधर आ जाएगा m r, कहने का मतलब के बाई m, ये ऊपर जाएगा तो -n, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से देखेंगे 2 पाई अपॉन t का स्क्वायर लिख सकते हैं,
और इसे देखेंगे तो के बाई एम कॉन्स्टेंट ही ऑलरेडी, डायरेक्ट वही पूछा है, तो आर माइनस कॉमन कर लेंगे तो एन प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे 2 पाई टी के अपॉन एम, और यहाँ से आर एन माइनस 1 प्लस 2, ये 2 जो यहाँ है यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं के, दिख रहा है नहीं यार, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये के, ये नीचे आएगा तो माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, आर ठीक एन प्लस 1/2, ठीक एन प्लस 1/2। तो यहाँ से देखेंगे तो टी जो होगा प्रोपोर्शनल होगा आर एन प्लस 1/2। ये है ना, काफ़ी पॉपुलर न्यूमेरिकल था उस ज़माने का, ठीक। तब हम भी बहुत, पता नहीं किस क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट है, टाइम पीरियड, ठीक। ऐसे आपको लगेगा, अगर ऐसे सोच पाएंगे, कब सोच पाएंगे, जब आप साहब प्रैक्टिस करेंगे। मैं बार बार फिर कह दूं, आप कितनी भी थियरी पढ़ लीजिए, आपका नीट में, जेईई मेन में, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए देख लीजिए, अब ऐसे सोच पाएंगे तब ना कर पाएंगे, बाकी तो आता तो सबको है, ठीक है। तो ये बात है। 2004 के बढ़ते अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलिए। चांद तारों को तकने, हाँ भाई ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। ठीक, अच्छा हाँ ये भी देखेंगे तो 2004 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बता दिया कि कई एग्ज़ाम होते थे, तो ढेर सारे एग्जाम को कंडक्ट किए करने के बाद तो ये जेईई मेंस किया गया है। तो अगर हम इस देखें तो टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ ऑफ सैटेलाइट, एक बात याद रखिएगा, जैसे देखो आप पढ़े हैं टी बराबर 2 पाई अंडर रूट EL/G, ये पढ़े हैं। किसी भी घुमाया जाता है ना, किसी भी स्ट्रिंग को लेकर घुमाया जाता है तो लंबाई अगर सॉरी लेंथ उसकी L है तो ये फार्मूला होता था, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर अगर देखिए यही फार्मूला ही जस्ट आएगा ना। अच्छा यहाँ पर लेकिन है फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आता यही है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट R/G होता है, लेकिन यहाँ पर ना होकर देखिए कैसे होता है, ठीक, R प्लस H के पावर क्यूब, ठीक, अपॉन GM। थोड़ा सा और इसको अगर देखें तो टी बराबर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 2 पाई, केस होते हैं अलग अलग R/G, इसको नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो सैटेलाइट कुछ ऊंचाई पर होता है रेडियस पे, तो R प्लस H/क्यूब। यहाँ ये जो मास है किसका है भाई, अर्थ का। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये रेडियस पे डिपेंड करता है, बस सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। मैंने बताया था ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है ना, वो भी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती, ना तो टाइम पीरियड ही सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। बढ़ते अगले न्यूमेरिकल पे, यम रहा, ये 5m रहा, और रेडियस भी R और 2R का है, ठीक। अच्छा, एंड रिलीजन फ्री स्पेस में है, विद इन इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर, ये देखो उनके सेंटर के बीच की बात कर रहे हैं, कितनी है 12R, कितना है साहब 12R, ठीक। अच्छा एक बात और, इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, देखो ओनली लिखा है, इन सबको पकड़ना सीखिए, इसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर बॉडी, इसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है जस्ट बिफोर कोलिजन इज ऑब्जेक्ट। तो यहां से देखिए जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों में क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन देख लेते हैं, फोर्स चल भी नहीं रहा यार मार्कर, फोर्स ड्यू टू बॉडी 1, ठीक, बराबर इसको मान लीजिए बॉडी 1, इसको मान लेते हैं बॉडी 2, ठीक है। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बात कर रहे हैं ड्यू टू बॉडी 2, ठीक, ये हो गया। अच्छा दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो चलते हैं इधर देख लेते हैं। तो यहां पर होगा m, इसका मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है
a1, इसका कितना मान लेते हैं एक्सीलरेशन a1, इसका मान लेते हैं a2, तो बराबर 5m a2, m से m कैंसिल, तो हो जाएगा a1 बराबर 5a2। ठीक, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब अच्छा देखेंगे 9r, यहाँ थोड़ा ऐसे बचते, यहाँ सेंटर के बीच की दूरी 12r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी 9r। ठीक है, 12 में से 3 एक घटा देंगे तो 9 बचेगा। ठीक, जैसे सब तो कितना बचेगा 9। अच्छा, a1 इक्वल टू 5a2। अब कह रहे हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी 1। ठीक, दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख रहा हो, तरीके दिख तो रहा है यार। तो मान लेते हैं S1 बात करते हैं, S1 इज इक्वल टू यू टी, एक सेकेंड, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ये पहली बॉडी के लिए है, S1 इज इक्वल टू इनिशियल कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 भाई, स्टार्टिंग से चला रेस्ट से। ठीक, हाफ यहाँ से हो जाएगा a1, टाइम दोनों का सेम रहेगा। ठीक, तो S1 बराबर हो जाएगा हाफ a1 टी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा जो यहाँ थोड़ा और बात समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया S1, और ये आ गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मोटे लोग हमेशा कम डिस्टेंस तय करते हैं, जो कि पतले लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक, S1 आ गया। अच्छा, थोड़ा ऊपर मिटा कर अगर हम देखें, अच्छा प्रॉब्लम है, मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम लगा, इसलिए सोचा 2003 का है, छूट गया था तो बाद में देखा, मैंने सोचा बता ही दिया जाए। फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी 2, इस अगर बॉडी के साथ देखेंगे सिमिलरली, तो S2 रहेगा, U बराबर 0 इसका भी है, हाफ a2 टी स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट, ये सॉरी इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसे मान लीजिए इक्वेशन 3, देन इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। ठीक, तो S1 अपॉन S2 बराबर क्या होगा, हाफ यहाँ से हो जाएगा a1 टी स्क्वायर, हाफ a2 टी स्क्वायर। हाफ ने हाफ को, टी स्क्वायर ने टी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग, ठीक, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए भाई, S1 चाहिए, क्योंकि ये छोटा वाला S1 तय किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा a2, तो a1 बराबर कितना है 5a2, तो यहाँ रख दीजिए 5a2, नीचे a2 से 2 कैंसिल, तो S1 बराबर हो जाएगा 5s2, या कह लीजिए S2 बराबर हो जा रहा है S1 अपॉन 5। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, S2 बराबर कितना हो जा रहा है S1 अपॉन 5। अगर प्रश्न उनके अनुसार देखें, देखो यहाँ से ना, तो कह रहे हैं कि S1 प्लस S2, ठीक, सिंस कितना है 9R है। ठीक, अच्छा तो अगर हम यहाँ से देखें भैया, तो हमारा होगा S1 प्लस S2 बराबर कितना है, ओ त्रिकी सही है, हाँ 9R। यहाँ से अगर देखें S1 कॉमन कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 + 1 आ जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 9R। ठीक है, तो ये हो जाएगा S1 बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 9 5 जा 45, नीचे 6R डिवाइड करेंगे तो S1 बराबर हो जाएगा 7.3 बचेगा
7.5 आर। ठीक, ये तरीके, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मुझे याद नहीं, अच्छा दिया तो है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका मतलब ये 7.5 आर घूम जाए, सॉरी मूव कर जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। जेईई मेन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, जितना हम सोच रहे हैं। ठीक, ये प्रॉब्लम नंबर 10 था। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। एक शायरी सुना दें, चलिए। अच्छा, अगले न्यूमेरिकल पे आपको सुनाते हैं। छोड़ो भी, क्या रखा है इस दिल की बात सुनने और सुनाने में, किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी इस प्यारे से दिल को दुखाने में। चलो, दिल तो साहब दुखता रहेगा, टूटता रहेगा, फिर किसी से जुड़ता रहेगा ना। बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ। 2005 में, ये भी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहीं आज डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से, अगर देखें ये, तो एक फार्मूला में याद है कि स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, होना ही चाहिए। ये मास किसका है? अर्थ का। आर किसका है भाई? और रेडियस ना अर्थ का। जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ठीक, अर्थ की बात कर रहे हैं। तो मास बराबर क्या होता है भाई, बोलो? जी आर स्क्वायर, रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ से अगर हम देखें तो जी बराबर अगर हम देखेंगे तो कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, रो ऑलरेडी रहेगा ही, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा और यहाँ पर देखेंगे जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी, रो यहाँ से 4/3 पाई आर। ठीक, एक आर बचा रहेगा, तो रो बराबर हो जाएगा 3g अपॉन कैपिटल जी, रो हो गया। अच्छा, नीचे इंटू 4 पाई आर। कहने का मतलब ये है, ये जो रो है इनवर्सली कह रहे प्रोपोर्शनल आर, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। पढ़ते हैं द चेंज इन, अगले में इसका पोस्टमार्टम करते हैं। 12 द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट। ये देखिए साहब, हाइट इस पे दिया है एबव सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस इज द सेम एज डेप्थ डी बिलो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। उतना ही बिलो डी करेगा व्हेन बोथ डी एंड एच आर मच स्मॉलर देन। अच्छा, रेडियस के अर्थ के बहुत कम तुलना में, कौन? डी और एच। विच वन फॉलोइंग इज करेक्ट? तो सिंपल है, देखते हैं जगह है कि नहीं है। है तो अगर हम यहाँ से देखें, ठीक, तो क्या हो गया जी, जी एट हाइट एच। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे जी एच बराबर जी 1 - 2h बाई आर। दिख रहा है ना? हाँ, दिख तो रहा है। अच्छा, आगे कह रहे हैं, ठीक, यही फिर से जी है लेकिन एट डेप्थ डी। ठीक, तो जी डी बराबर हो जाएगा जी 1 - डी बाई आर। अब कह रहे हैं भैया कि दोनों क्या है? सेम है। कहने का मतलब जी एच इज इक्वल टू जी डी, बराबर कर दो, कोई बुराई नहीं है। जी 1 - 2h बाई आर बराबर जी 1 - डी बाई आर। तो जी से जी कैंसिल, 1 - 2h बाई आर बचेगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कटेगा, फिर आर से आर कट जाएगा, तो आएगा डी बराबर 2h, डी बराबर कितना आ जाएगा? 2h। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर 2h, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अच्छा, कमाल है यार, 2005 में दोनों क्वेश्चन डी डी करेक्ट हुआ है। ठीक है, फिर से ठीक है, ये वक्त बताता है साहब, ये वक्त बता देता है किसकी कितनी ज़रूरत है।
ठीक है, जब आपकी ज़रूरत होगी तभी लोग आपको यूज करेंगे, नहीं तो साहब हीरे की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो भी तिजोरी में रख दी जाती है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ भैया, चाइना वाले दूसरी शादी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि दूसरी भी उसी शक्ल की आएगी, छोटी छोटी आँख वाली, और बोलेगी चूचा 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 चूं। हाँ भाई, अगर आप प्रॉब्लम देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका भी चलिए पोस्टमार्टम कर देते हैं। आइए साहब करते हैं। कह रहे हैं स्मॉल यम मान लेते हैं 10 ग्राम। यहाँ अगर देखें तो ये 10 ग्राम का है, ये वाला 100 kg का है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बहुत तरीके, चलिए कोई बात नहीं। तो स्मॉल यम 10 ग्राम है, ग्राम का मतलब होता है 10 के पावर -3 आ जाएगा 10 के पावर -2 kg। मास ऑलरेडी दिया ही है 100 kg, रेडियस आपको दिया है, सॉरी कैपिटल आर से दिखा देते, कैपिटल आर से जब दिखाएंगे 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, ये मीटर में आ गया 0.1 मीटर। ओके, ओहो ये हो गया। अच्छा अगेंस्ट, अच्छा अगर यहाँ से देखें, जब सरफेस पे रहता है तो मान लीजिए u इनिशियल, ठीक, तो -g/m/r, तो -6.67 इंटू 10 के पावर -11, कैपिटल एम कितना है 100, ठीक, और ये स्मॉल एम कितना है 10 के पावर -2, नीचे कितना है, सॉरी 0.1, ठीक है, दिख रहा है ना यार, हाँ दिख तो रहा है, ठीक। अच्छा ये देखेंगे तो शायद ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ठीक है, यहाँ जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है u इनिशियल इज इक्वल टू -6.67 इंटू 10 के पावर -10 जूल, ठीक है। अगर यही देखो बिटवीन 4 अवे, देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में फिर कह रहा था अ फॉर अवे फ्रॉम द स्फीयर, स्फीयर से दूर हो जा रहा है, तो स्फीयर से फ्रॉम फॉर अवे, ठीक है, तो यहाँ से हो जा रहा है u फाइनल, तो u फाइनल जहाँ होगा नंतर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि r बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत दूर जाएगा, तो u फाइनल 0। तो जो वर्क डन होगा, ठीक, तो W बराबर होता है डेल्टा U, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल कितना है 0, माइनस ऑलरेडी माइनस पहले से है 6.67 इंटू 10 के पावर -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -10 जूल, ठीक। ये देखेंगे तो ये हमारा वर्क डन है। तो ऑप्शन अगर हम देखें, ठीक है, तो यही ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और चलते चलते कुछ रिश्ते ऐसे भी निभाए जाते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे भी निभाए जाते हैं, एक दिन मिलने के लिए कई दिन इंतज़ार में बिताए जाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे, ठीक। थैंक यू, बाय बाय।